प्रणाम। आज मैं तुम्हें अपनी ओर बुलाना चाहता हूं। आज मैं तुम्हारा आवाहन करना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन में साधनाओं की उच्चता को अनुभव किया है। मैंने अपने जीवन में ईश्वरीय ज्ञान की छलछलाहट को अनुभव किया है। मैंने पूरी चैतन्यता के साथ अपने गुरुओं से ज्ञान को प्राप्त किया है और यह अद्भुत ज्ञान केवल तुम्हारे लिए ही है। तुम यदि इस तत्व को स्वीकार करते हो कि तुम्हारे भीतर ग्रहण करने की क्षमता है, तो सब तुम्हारा ही है। जीवन बहुत छोटा है और समय बहुत कम, और तुम अपने जीवन में दुखों से घिरे हुए हो। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारी वेदनाएं नष्ट होने का नाम ही नहीं लेती। और ऐसे में फिर तुम साधना कब करोगे? और साधना का मार्ग तो बड़ा ही विचित्र मार्ग है। इसके लिए तुम्हारा हठ धर्मी होना भी जरूरी है। तुम पूर्ण पुरुषार्थी बनो, तुम साधना कर सको। ये सब तो अनिवार्य है ही, लेकिन समय इतना कम है कि आखिर कितनी साधनाएं कर लोगे? ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने देशों में जाकर घूमोगे? कितना समय गुरु की तलाश में लगा दोगे? और उसके बाद भी बहुत सा समय समर्पण के लिए लगा दोगे। ये सब करने के बाद भी मैं जानता हूं कि तुम भली प्रकार से अध्यात्म के शिखर को प्राप्त नहीं करने वाले। ऐसे में केवल एक ही उपाय है कि तुम गुरु के हो जाओ अथवा गुरु तुम्हारा हो जाए। मैं हर पल, हर क्षण, हर दिन तुम्हारी ओर देखता रहता हूं कि कभी तो तुम सुधरोगे, कभी तो तुम जागोगे, कभी तो तुम्हारे भीतर वो चेतना आएगी जब तुम अकेले में कुछ क्षण ठहर कर अपने बारे में सोचने लगोगे। सोचोगे कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हारा वास्तविक चिंतन क्या है। लेकिन नहीं, समय बीतता जा रहा है लगातार, और तुम एक भी क्षण अपनी ओर निहारने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। तुम व्यर्थ की दुनियादारी के कामों में इस तरह से उलझे हो कि वही तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय कार्य लगते हैं, और तुम अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिजीवी समझते हो। तुमसे पहले भी बड़े बड़े बुद्धिमान पैदा हो चुके हैं, अपने आप को तोड़ कर देखो। तुमसे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, तुमसे भी बड़े बड़े धर्मगुरु, तुमसे भी बड़े बड़े जानकार, एक से एक धुरंधर तुमसे पहले पैदा होकर गुजर चुके हैं। तो ऐसे में तुम्हारा ठहरे रहना, तुम्हारा रुके रहना, ये मुझे हैरानी में तो जरूर डालता ही है, साथ ही साथ चिंतित भी करता है। मुझे तुम कुछ नहीं दे सकते। मुझे ना तुमसे धन चाहिए, मुझे ना तुमसे सेवा चाहिए, ना ही तुम मुझे कुछ दे सकते हो। कम से कम अपने लिए ग्रहण तो कर ही सकते हो। वो सौंदर्य, वो प्रसन्नता, वो दिव्यता, वो पूर्ण पौरुष जिसकी तुम्हारे जीवन में कमी है, वो एक क्षण में मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन बस तुम्हारे भीतर उसे ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। और ग्रहण करने के दो ही उपाय हैं। कम समय में तुम साधना के शिखर पर पहुंच सको, उसके लिए परिवर्तन करना होगा, और परिवर्तन के लिए रूपांतरित होना अनिवार्य है। तुम्हारे भीतर रूपांतरण घटित हो, इसके लिए एक ही क्रिया है, वो है तुम्हारा मन, और तुम्हारे मन में निहित तुम्हारा प्रेम। जब तक तुम्हारे और मेरे मध्य प्रेम घटित नहीं होता, तब तक साधना की बात करना, तब तक धर्म अध्यात्म की बात करना, ये सब कोरी गप ही है। क्योंकि तब तक हमारे मध्य
कोई संप्रेषण नहीं हो पाएगा, तब तक हमारे मध्य कोई रूपांतरण नहीं हो पाएगा। ऐसे में तुम कब बदलोगे? ना तो तुम हिमालय जाकर तपस्या करने के लायक हो, नहीं तुम महीनों भूखे रहकर एक स्थान पर आसन लगाने के लायक हो। तुम्हें वो करना चाहिए, अपने बंधन से मुक्त होकर भी साधना के लिए समय निकालना चाहिए और पूर्ण पौरुष रखते हुए एक पुरुष की भांति साधना करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर विराट तत्व हो, तुम्हारे भीतर तेजस्विता हो, गरिमा हो, उच्चता हो, तुम सभी कलाओं से परिपूर्ण हो, यही तो मैं चाहता हूं। और उसका एक ही मार्ग है, या तो तुम स्वयं निरंतर साधना करो या फिर गुरु से इन सब चीजों को ग्रहण करो। भले ही शक्तिपात, भले ही ब्रह्मपात लेना पड़े, गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे कृपा के लिए आग्रह करो। और ये दोनों क्रियाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। साधना में भी तुम्हें अतिशीघ्र सफलता नहीं मिलने वाली, और गुरु भी एकदम तुम पर रीझने वाले नहीं। क्योंकि अक्सर होता है, तुम मुझ तक किसी तरह पहुंच तो जाते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें नहीं मिलता या तुम्हारी बात मुझसे नहीं हो पाती तो तुम रूठ जाते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन अभी तक मेरे मन से एकीकृत नहीं हुआ। ऐसे में तुम मुझे केवल बाह्य रूप में ही जानोगे। मेरे भीतर के ज्ञान, मेरे भीतर की गरिमा, मेरे भीतर की छलछलाहट को तुम अनुभव नहीं कर पाओगे। इसके लिए रूपांतरण जरूरी है, और रूपांतरण के लिए प्रेम जरूरी है, और प्रेम में अभी तक तुम पड़े नहीं हो। जब तक गुरु तुम्हारी प्रत्येक श्वास में ना हो जाए, तब तक शिष्य शिष्य नहीं होता। तब तक तुम रूपांतरण की कल्पना न करना। जब भगवान श्री कृष्ण राधा के पास बैठते थे और दोनों के मध्य अद्भुत प्रेम था, तो एक अद्भुत सा रूपांतरण होता था, और वो रूपांतरण दैहिक तलों पर भी घटित होने लगा। वर्ण से काले भगवान कृष्ण गोरी राधा की संगत में जब से पड़े, तब से उनका काला रंग भी थोड़ा निखर गया, और गोरी राधा भी जब सांवले कन्हैया के प्रेम में बंधी, तो उनका गोरा रंग भी थोड़ा सांवला हो गया। दैहिक तलों तक रूपांतरण हो जाता है। जिस दिन तुम मुझे अपने प्राणों की तरफ आकृष्ट करोगे, जिस दिन तुम मुझे अपने भीतर स्थापित कर लोगे, उस दिन तुम इस चीज के लिए रोना शुरू करोगे कि मैं तुम्हें मिला नहीं हूं, मैं तुमसे मिलता नहीं हूं, मैं तुमसे बात नहीं करता। क्योंकि प्रेम सूक्ष्म तलों पर घटित होता है, और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो फिर जुड़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत क्यों? फिर मेरे पास आने की जरूरत क्यों? मेरे पास आ भी जाओगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? केवल ये शरीर, ये हड्डियां, ये रक्त मज्जा मांस। मैं ये शरीर नहीं हूं, और न ही तुम ये शरीर हो। तो हमारा प्रेम भी दैहिक क्यों हो, आत्मीय तलों पर और पवित्र होना चाहिए। मैंने अपने गुरु से केवल एक ही माध्यम से पाया, वो गुरु को पी जाने से, अपने भीतर इस प्रकार समाहित कर लेने से कि कभी कभी तो यह भी याद नहीं रहता था कि मुझ में और गुरु में भेद क्या है। जब तक हम अभेद न हो जाएं, तब तक रूपांतरण संभव नहीं। कम समय में सर्वाधिक रूपांतरण की एक ही प्रक्रिया है, वो है गुरु का हो जाना। गुरु सब कुछ तुम्हें दे सकते हैं। मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, दे सकता हूं, फिर कभी दूंगा। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता, आज मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। छोड़ो अपनी मालाएं, छोड़ो आंखें मूंद कर समाधि लगाना, अब जाग जाओ। जागृत होकर अपने गुरु को अपने भीतर समाहित करने की प्रणाली में एक कदम आगे बढ़ाओ। ज्यों ज्यों गुरु तुम्हारे भीतर उतरने लगेंगे, त्यों त्यों तुम्हारे जीवन में निखार आने लगेगा। 64 कलाएं
10 महाविद्याएं, संपूर्ण शक्तियां, आगम निगम, वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान गुरु के साथ ही तुम्हारे भीतर स्वतः उतरने लगेगा। मानो तुम नहीं रह गए हो, तुम्हारा अस्तित्व गुरुमय हो गया है। उस दिन सब कुछ पल में बदल जाएगा। ये ठीक वैसे है जैसे गुरु एक सागर हो और शिष्य एक खाली गगरी। बस शिष्य को अपना मुख थोड़ा झुका देना है ताकि सागर का जल उस गगरी के भीतर समा सके और गगरी सागर के ज्ञान से भर जाएगी। इसलिए तुम्हारा आवाहन करता हूं कि तुम गुरु रूपी सत्ता से जुड़ो, तुम वास्तविक सत्ता से जुड़ो, तुम अपनी खोज को जारी रखो, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद अतिशीघ्र प्राप्त करने का प्रयास करो। जीवित जागृत गुरु की बात ही अलग होती है, उनका सानिध्य ही अलग होता है। गुरु तुम्हें सिंहनाद करना सिखाते हैं। मेरी बात अद्भुत है, मेरा कोई तोड़ नहीं, लेकिन मुझसे भी 100 गुना आगे मेरे शिष्य होते हैं, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है वो तो पूर्ण शिष्य ले ही लेता है, साथ ही साथ उसका अपना पुरुषार्थ, अपना ज्ञान भी होता है, इसलिए वो मुझसे भी कई गुना बढ़कर होता है। हर गुरु जब भी अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो शिष्य गुरु से बढ़कर ही निकलता है। इसलिए तुम्हें भी मैं अब अभावग्रस्त नहीं देख सकता। तुम्हारे जीवन में भी कोई कमी हो अब ये देखा नहीं जाता। आखिर तुम कब तक दुखों के बीच ऐसे ही अपने आप को प्रताड़ित रखोगे? हर क्षण हर पल इसी तरह आंसू बहाते रहोगे? आखिर कब तक तुम्हारे दुखों का ये जाल तुम्हें इसी तरह जकड़े रखेगा? इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें गुरु को पुकारना ही होगा, तुम्हें गुरु के निकट आना ही होगा, तुम्हें गुरु का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, तुम्हें गुरु की शक्ति को आत्मसात करना होगा, तुम्हें गुरु को अपने हृदय में धारण करना होगा। ज्यों ही गुरु हृदय चक्र में और सहस्त्रहार कमल दल के ब्रह्मरंध्र में समाहित हो जाते हैं, त्यों ही सभी मंत्र तुम्हारे लिए उत्कीर्णित होने लगते हैं। ये शरीर क्या है? केवल मन को ढकने के लिए बाहर से दिया गया एक आवरण, और तुम केवल मन से ही संचालित होते हो। यदि उस मन में तुम गुरु को ही बसा लो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और यदि तुम्हारा मन ही किसी साधना में नहीं, किसी गुरु की ओर नहीं, तो तुम्हारा जीवन प्रेम विहीन होगा, निरस हो जाएगा। और यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम ही नहीं तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का अब कुछ और नहीं हो सकता। प्रेम विहीन मनुष्य मृतक है, मृत के समान है। वो मनुष्य हो ही नहीं सकता, वो जानवर है, वो पशुत्व है, और पशुत्व से मुक्त होने के लिए प्रेम का होना अनिवार्य है। प्रेम तुम्हारे जीवन में घटता है जब तुम्हारा मन उसके आत्मसात करने के लिए अपने द्वार खुले रखता है। अगर जीवन में प्रेम ना हो तो सब कुछ निरर्थक सा प्रतीत होगा। मान लिया जाए तुम अपनी प्रेमिका के पास बैठे हो और तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं है, तब प्रेमिका का आना तुम्हारे लिए बोझिल हो जाएगा, तब प्रेमिका की बातें तुम्हारे लिए बोझिल होंगी। तुम घंटों क्या बात करोगे उससे? तुम घंटों उसके साथ कैसे बिताओगे? जिस दिन तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं, उस दिन तुम्हारी प्रियतमा तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कांटा बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार जब तुम साधना करते हो लेकिन गुरु के प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है, गुरु को तुमने आत्मसात किया ही नहीं है, गुरु के ज्ञान को अभी तक जाना ही नहीं है, गुरु की दिव्यता, प्रखरता, तेजस्विता को तुमने भीतर उतारा ही नहीं है, तब तक साधना में तुम्हारा चित्त लग जाए, अध्यात्म के ऊंचे शिखर तक तुम पहुंच जाओ, मंत्र की जाल को तुम समझ जाओ, कुंडलिनी चक्रों को तुम स्पंदित करो, यह असंभव है। इसीलिए अध्यात्म का हर पन्ना, धर्म ग्रंथ का हर पृष्ठ, जब भी तुम टटोलोगे, उसे पलटोगे, हर पृष्ठ पर गुरु गुरु और केवल गुरु ही शब्द पाओगे।
गुरु वो सत्ता है। या तो तुम्हें उसका होना पड़ेगा या तुम गुरु को ही अपने साथ ले जाओ। ये मैं जानता हूं कि तुम इतने सामर्थ्यवान नहीं हो कि तुम गुरु के हो सको, पर कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो कि गुरु को ही अपने साथ ले जाओ। अपने हृदय में, अपने भीतर, अपने अंतःस्थलों में इस प्रकार गुरु को स्थापित कर दो कि जब भी तुम्हें किसी ज्ञान की जरूरत हो, किसी साधना की जरूरत हो, किसी तपोबल की जरूरत हो, तो गुरु भीतर से ही आकर खड़े हो जाए। तब तुम्हें मुझसे मिलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम मुझसे बात करने के लिए पल पल तड़पते नहीं रहोगे। तब तुम मुझे दैहिक रूप से प्रेम नहीं करोगे, तुम अंतःस्थलों पर मुझे पाओगे। तब तुम्हारा और हमारा प्रेम वास्तविक गुरु शिष्य का उच्च कोटि का पवित्र और अत्यंत श्रेष्ठ प्रेम होगा। अन्यथा ये केवल प्रपंच मात्र ही है। तुम चाहोगे कि हम एक बार गुरु को देख लें, मेरे पास आओगे, मुझे भी अपने जैसा ही पाओगे और फिर लौट जाओगे। गुरु की तेजस्विता को समझने के लिए गुरु की देह को नहीं, गुरु के भीतर के ज्ञान को समझना जरूरी है। गुरु मनुष्य हो ही नहीं सकता, और गुरु ज्ञान ही होता है, और वो ज्ञान की परंपरा शिव की परंपरा है। और शिव तुम्हारे हो जाएं, तुम्हारे भीतर उतर जाएं, तो फिर किसी मानवीय गुरु की आवश्यकता ही कहां। मानवीय गुरु तो केवल एक भाग ही है, एक माध्यम है जो तुम तक ज्ञान पहुंचाते हैं। तुम जीवन के रास्तों पे जब लड़खड़ाने लगते हो तो मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर होती है। जब भी तुम पाप करने के लिए अग्रसर होते हो तो मेरे हाथ तुम्हें पीछे खींचने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। जब भी तुम संसार में थक जाते हो, हार जाते हो, तो मैं सूक्ष्म रूप से तुम्हें सहारा देने तुम्हारे साथ रहता हूं। तुम जब भी मुस्कुराना भूल जाते हो, तब मैं अपनी छलछलाहट, अपने आशीर्वाद, अपने तपोबल से तुम्हें फिर जागृत करता हूं। लेकिन जब तुम ही अपने हृदय के कपाट बंद करते हो तो मेरा प्रकाश तुम्हारे भीतर नहीं उतर पाता। जब तुम अपनी कानों में उंगलियां दे देते हो तो मेरा कोई शब्द भला कैसे तुम्हारे भीतर उतर पाएगा। जब तुम अपने नेत्र ही बंद कर दोगे तो मेरी छवि तुम्हारे भीतर कैसे आएगी। तुम्हें अपने हृदय के सभी कपाट खोलने होंगे। तुम्हें अपने आप को रूपांतरित करने के लिए तैयार रहना होगा। और मैंने कहा, या तो तुम्हें मेरे पास आना होगा या तुम मुझे ही उठाकर अपने पास ले जाओ। और मुझे शारीरिक रूप से ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम केवल प्रेम कर लो, उसी से तुम्हारे भीतर मैं स्थापित होने लगूंगा। तब समस्त ज्ञान जो मुझे अपने गुरु से मिला है, वो गुरु मेरे हृदय में विराजमान है, और मेरे गुरु को उनके गुरु से मिला है, उनके गुरु को उनके गुरु से, और मूल में शिव से मिला है। तो तुम अपने हृदय में मुझे और मेरे हृदय में मेरे गुरु को और उनके हृदय में क्रमशः शिव तत्व को अनुभव करोगे। फिर ऐसी स्थिति आएगी जब मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं तो ठीक वो कागज का एक लिफाफा हूं जिसमें तुम सब्जी खरीद कर लाते हो, और जब सब्जी बनाते हो तो उस लिफाफे को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देते हो। मेरा कार्य केवल तुम तक संदेश पहुंचाना है, केवल ज्ञान पहुंचाना है। उसके बाद मेरी अहमियत एक कागज के टुकड़े से अधिक और कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा यह कार्य है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बार बार ये कहता हूं कि तुम मेरी ओर कदम बढ़ाओ, मेरे हो जाओ, अथवा मुझे अपने साथ ले जाओ। जब इस प्रगाढ़ता को तुम अनुभव करोगे तब तुम शिव को अनुभव करोगे, और फिर तुम्हारे और शिव के बीच में मेरा भी कोई स्थान नहीं रहेगा। मैं केवल कागज के उस टुकड़े की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया जाऊंगा, जैसे सब्जी बनाने के बाद तुम उस कागज के टुकड़े को फेंक देते हो। लेकिन याद रखना, रूपांतरित होने के लिए मैंने अपने गुरु की शरण ली है।
तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसी भांति यह सनातन प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रही है। मैं पूर्ण चैतन्यता के साथ तुम्हें देना चाहता हूं। मेरा काम है देना। मैं दूंगा, लेकिन किसे दूं? क्या दीवारों को, या अपात्र मनुष्यों को, या ऐसे व्यक्ति को जो कुछ जानता ही ना हो, जिसमें पात्रता ही ना हो? अमृत क्या मैं ऐसे कलश में डाल सकता हूं जिसके तलों में छेद हो? इसलिए तुम्हें पूर्ण पात्र होना होगा। तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता 100% उतर सकती है जिस दिन तुम प्रेम में पड़ जाओ, जिस दिन तुम गुरु को हृदयस्थ धारण कर लो, उस दिन क्रांति होने लगेगी। दुख फिर तुम्हारे आसपास नहीं फटक सकते। शत्रु फिर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मृत्यु फिर तुम्हें जबरन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। रोग तुम्हें अपने पाश में नहीं जकड़ सकते। दुख तुम्हें अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकते, क्योंकि तुम गुरु के द्वारा रक्षित हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश गुरु का प्रकाश है, और गुरु का प्रकाश शिव का प्रकाश है। मुझे यह तब कहना पड़ जाता है जब मैं तुम्हारे भीतर की हीन भावना को देखता हूं। जब तुम चिंतित होते हो, व्यथित होते हो, उदास होते हो, परेशान होते हो, तनाव से इतने ग्रसित हो जाते हो कि अपने आप को भूलने लग जाते हो। ऐसे में तब दूसरा कोई उपाय ही शेष नहीं रहता। केवल यही उपाय रहता है कि मैं तुम्हें फिर हिलाऊं, तुम्हें जरा चेतना दूं, और तुम्हें फिर से जागृत होने के लिए प्रतिपल तुम्हारी तरफ अपने शब्दों के तीर छोड़ूं। तब मुझे उच्च स्वर में तुम्हें कहना होता है कि तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। ऐसे अवसर पर केवल एक ही संदेश रहता है, और वो है गुरु को धारण कर लेना। जब पूर्ण गुरु हृदयस्थ धारण हो जाए, तब भीतर के ज्ञान से तुम बच न सकोगे। तब तुम्हारा अज्ञान तुम्हारे साथ चिपका न रहेगा। तब तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ गठरी की भांति पीछे पीछे नहीं चलेंगे। तब तुम्हारा तनाव, हर क्षण तुम्हारा तनाव नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में उत्सव होगा, पर्व होगा, आनंद होगा। तब हर क्षण तुम सुखी रहोगे। सुख कोई वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सामग्री नहीं है। एक व्यक्ति 56 पकवान, 56 भोग यदि एक समय में ले ले, तब भी उसे सुख नहीं मिलने वाला। और एक व्यक्ति यदि नमक के साथ सूखी रोटी भी खा ले, तो भी उसे सुख प्राप्त हो सकता है। सुख तुम्हारे भीतर से उपजने वाली वस्तु है, और उस पथ पर गुरु तुम्हें पूरी चैतन्यता के साथ ले जाते हैं। इसलिए अपने दुख के आवरणों को, अपने नकली चेहरों को उतार फेंको। अपने कष्टों को अब पीछे धकेल दो। अपने उलझनों को अब विराम दे दो। अब रूपांतरण के लिए तैयार हो जाओ, जहां तुम्हारा संपूर्ण रूपांतरण हो सके। प्रतिपल हर्ष हो, प्रतिपल मुस्कुराहट हो, प्रतिपल दिव्यता हो, जहां समाधि भी आनंद के साथ घटित हो, नाचते हुए, नृत्य करते हुए, संगीतमय रीति से हो, जहां तुम्हारे जीवन में उच्चता हो लेकिन पूरी चैतन्यता के साथ हो। तब तुम इस प्रकार से घिघियाओगे नहीं, तब तुम सिंहनाद करते हुए गुर्राओगे। मैं चाहता हूं कि जब तुम प्रियतमा के नेत्रों में नेत्र डालकर देखो, तो वो तुम्हारे प्रेम को अनुभव करके अपने आप को कृतकृत्य अनुभव करे। मैं चाहता हूं कि जब तुम अपने शत्रु की तरफ घूर कर देखो, तो वो जस के तस वही स्तंभित हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम पूर्ण पुरुषार्थी रहो। जिस क्षेत्र में अपना हाथ डालो, वहां तुम शिखरस्थ पुरुष बनो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, तुम्हारे भीतर जो वास्तविकता है, मैं उसे तराश कर तुम्हें निखार देना चाहता हूं। बस तुम केवल अपने भीतर के ज्ञान को जागृत करो, अपने गुरु का आवाहन करो, तो तुम देखोगे इस आवाहन में इतनी क्षमता है कि तुमने बुलाया और मैं तुम्हारे सम्मुख उपस्थित रहूंगा। ओम नमः शिवाय।